किसी भी मुल्क की इज्तिमाई ज़िंदगी में ऐसे मौक़े आते हैं जब खामोशी खुद एक मौक़िफ़ बन जाती है। जब नौजवान रोज़गार के लिए दरबदर हों, तलबा इम्तहानी बदउनवानियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलने पर मजबूर हों, किसान अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत के लिए जद्दोजहद कर रहे हों, आवाम महंगाई, बेरोज़गारी और इंतज़ामी नाकामियों से बेजार हों और जमहूरी इदारों की शफ़ाफ़ियत पर सवाल उठ रहे हों, तब ये सवाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है कि मुल्क के करोड़ों मुसलमान इन हालात में कहाँ खड़े हैं। क्या वो महज तमाशाई बनकर हालात का मुशाहिदा करें या उन मसाइल के हल के लिए उठने वाली आवाज़ों में अपना हिस्सा भी शामिल करें। गुज़श्ता चंद बरसों में मुसलमानों के एक हल्के में ये सोच परवान चढ़ी है कि मौजूदा सियासी माहौल में गैर ज़रूरी तौर पर नुमायां होना दानिशमंदी नहीं। चुनांचा जब बदउनवानी, इम्तहानी बेज़ाब्तगियों, किसानों के मसाइल, सरकारी नाअहली या दिगर अवामी मामलात के ख़िलाफ़ तहरीकें उठती हैं तो बहुत से लोग इनसे दूर रहने को तरजीह देते हैं। उनके नज़दीक खामोशी एक हिफाजती तदबीर है और किनारा कशी खुद को मुमकिना ख़तरात से महफूज रखने का ज़रिया। ये एहसास मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मुल्क में बाज़ वाक़यात और तजर्बात ने मजहबी अक़लियतों में एक फ़ितरी एहतियात पैदा की है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या खौफ की बुनियाद पर कौमी मामलात से मुस्तकिल लाताल्लुक़ी इख्तियार करना कोई पायदार हिकमत अमली हो सकती है? क्या ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपने गिरदो पेश में आने वाले नाइंसाफ़ी के वाक़यात से सिर्फ इसलिए लाताल्लुक़ रह सकती है कि वो बराह रास्त इसके ख़िलाफ़ नहीं है? इस्लाम का मिजाज तो उसके बरक्स है। कुरान मजीद मुसलमानों को सिर्फ अपनी ज़ात या अपने गुरोह के मफादात तक महदूद नहीं करता, बल्कि उन्हें अदलो इंसाफ के क़याम का अलमबरदार बताता है। इरशाद रब्बानी है, ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो, खा वो तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि मुसलमान का किरदार सिर्फ अपने मजहबी या गुरोही मफादात के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद नहीं, बल्कि वो मुआशरे में अदल के क़याम और जुल्म के ख़ात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा करने का पाबंद है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख़ भी इसी हकीकत की गवाह है। तहरीक आज़ादी में मुसलमानों ने सिर्फ अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद नहीं की, बल्कि पूरे मुल्क की आज़ादी को अपना मकसद बनाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान और बेशुमार मुस्लिम शख्सियात ने कौमी मसाइल को अपना मसला समझा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने से सिर्फ मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, बल्कि उन्होंने इसे एक कौमी फ़रीज़ा समझा। बदकिस्मती से आज सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है। जहाँ इम्तहानात में पेपर लीक होते हैं, लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। सरकारी भर्तियों में बदउनवानी के इल्ज़ामात सामने आते हैं या अवामी वसाइल की लूट मार की खबरें आती हैं तो मुसलमान बड़ी हद तक खामोश दिखाई देते हैं। हालांकि इन मसाइल का शिकार सिर्फ अक्सरियती तबका नहीं, बल्कि मुसलमान नौजवान भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। अगर सरकारी नौकरियों में बेज़ाब्तगियाँ होंगी तो इसका नुकसान मुसलमान नौजवानों को भी होगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो इसका असर मुस्लिम ख़ानदानों पर भी पड़ेगा। अगर बदउनवानी आम होगी तो इसका खमियाजा पूरा मुआशरा भुगतेगा। एक और अहम पहलू ये है कि कौमी मसाइल से दूरी मुसलमानों के बारे में गलत फहमियों को भी जन्म देती है। जब कोई तबका मुल्क के मुश्तरका मसाइल पर खामोश रहता है तो ये तासुर पैदा होता है कि इसे सिर्फ अपने मसाइल से दिलचस्पी है। इसके बरक्स अगर मुसलमान बदउनवानी, बेरोज़गारी, तालीम, सेहत, माहौलियात और अवामी हुकूक जैसे मामलात में सरगर्म किरदार अदा करें तो उनकी शबीह एक ज़िम्मेदार और तामीरी शहरी बिरादरी के तौर पर उभरेगी। यहाँ इस बात की वज़ाहत भी ज़रूरी है कि अवामी तहरीकों में शिरकत का मतलब हर सियासी जमात या एहतजाज की गैर मशरूत हिमायत नहीं। मुसलमान दानिशमंदी, इतदाल और उसूल पसंदी के साथ अपना किरदार अदा करें। जहाँ इंसाफ और शफ़ाफ़ियत की बात हो, वहाँ उनका ताउन होना चाहिए।
اور جہاں انتشار تشدد یا نفرت کا عنصر ہو وہاں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ اسلام نہ ظلم کی حمایت کرتا ہے اور نہ ہی فساد کی۔ آج ملک جن چیلنجز سے دوچار ہے ان کا حل صرف حکومتوں کے پاس نہیں بلکہ باشعور شہریوں کی اجتماعی شرکت میں بھی پوشیدہ ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو قومی دھارے سے الگ کر لیں گے تو نہ صرف ان کا اپنا نقصان ہوگا بلکہ ملک بھی ایک اہم تعمیری قوت سے محروم ہو جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان خوف اور مایوسی کی نفسیات سے باہر نکلیں۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قومی مسائل سے دلچسپی لینا، بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھانا، نوجوانوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا اور انصاف و شفافیت کا مطالبہ کرنا کسی سیاسی جماعت کی خدمت نہیں بلکہ ایک شہری، اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ خاموشی بعض اوقات وقتی تحفظ تو فراہم کر سکتی ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ قومیں اپنی بقا اور عزت صرف خاموش رہ کر حاصل نہیں کرتیں، وہ اپنے اصولوں پر قائم رہ کر حق کی حمایت کر کے اور معاشرے کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے بھی آج یہی انتخاب ہے کہ وہ قومی مسائل کے تماشائی بنے رہیں گے یا عدل، دیانت اور عوامی مفاد کی جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کر کے ایک ذمہ دار اور باوقار قوم ہونے کا ثبوت دیں گے۔